मैं काल चक्र हूँ। मैं मूक गवाह हूँ भारतवर्ष के सुनहले अतीत का। मैं जानता हूँ इसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। भारत दुनिया का एक ऐसा देश था जहाँ के व्यापारी सामान के बदले में सामान नहीं लेते थे। वे तो विदेशियों से सामान के बदले में सोने, चांदी, हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्न लेते थे। दुनिया में अगर कुछ प्राचीन बंदरगाह नगर थे तो इस भारतीय उपमहाद्वीप में भी ऐसे कई नगर थे। पुम्पुहार भी उन्हीं में से एक है। शुरुआती चोल राजाओं के राज्यकाल में पुम्पुहार संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण, व्यस्ततम और समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। यहाँ कई देशों के व्यापारिक जहाज आते थे। यह नगर राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। पुम्पुहार को पुहार, पट्टिनम और चोलपट्टिनम आदि नामों से भी जाना जाता है। प्राचीन तमिल साहित्य, बौद्ध साहित्य और इतिहास से पता चलता है कि चोल राजाओं ने अंतिम बार 2000 साल पहले कावेरी नदी के मुहाने पर इस नगर को बसाया था। टॉलेमी और प्लिनी जैसे विदेशी यात्री इतिहासकार भी इस नगर से परिचित थे। सेम्बियन, मनुनीति, मुचकुंद, करिकाल जैसे शुरुआती चोल राजाओं ने अपने राज्यकाल में पुम्पुहार नगर के गौरव में 4 चांद लगाया। उस जमाने में पुम्पुहार के बंदरगाह पर 7 महाद्वीपों के बहुमूल्य रत्नों से भरे जहाज खड़े रहते थे। नगर में धन की कोई कमी नहीं थी। दूसरे देशों से आने वाले जहाजों पर सोने, हीरे, मोतियों के साथ रेशम, चंदन की लकड़ी, अनाज, काली मिर्च आदि भी लदे होते थे। इस विकसित और व्यवस्थित बंदरगाह नगर में दिन और रात दोनों तरह के बाजार लगते थे। यहाँ रातें इतनी चमक धमक भरी होती थीं कि समुद्र तट पर चावल का एक दाना भी गिरा हो तो दिख जाता था। नगर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक समुद्र के पास था और दूसरा पश्चिम में। समुद्र के पास वाले हिस्से का नाम मारुवुरपक्कम था, जबकि पश्चिमी हिस्से का नाम पट्टिनपक्कम। दोनों हिस्सों को एक बड़ा और सुंदर बगीचा अलग करता था। मारुवुरपक्कम में मछुआरों, देसी विदेशी व्यापारियों, विदेशी यात्रियों, बुनकर, रेशम के व्यापारी, कुम्हार और जौहरी आदि के लिए अलग अलग कॉलोनियां थीं, जहां उनके लिए क्वार्टर बने हुए थे। समुद्र तट पर होने के कारण यहाँ घाट, शिपयार्ड और गोदाम भी बने हुए थे। यहाँ जहाज़ों की मरम्मत भी की जाती थी। बंदरगाह तक पहुँचने में जहाज़ों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए लाइट हाउस भी बनवाया गया था। पश्चिम भाग वाले पट्टिनपक्कम में राजा और कुलीन, धनी व्यापारी, किसान, ज्योतिषी, नर्तक और सेना रहती थी। यहाँ महलों और उद्यानों के अलावा राजस्व गृह भी था, जो आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क वसूलता था। शिलापथिकरम में पुम्पुहार के बाजारों, भवनों, उद्यानों और महलों के साथ इस प्राचीन नगर के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इसी तरह पुरानानुरु में नगर और यहाँ के लोगों के जीवन का वर्णन मिलता है। इसमें लिखा है, बड़े जहाज बिना किसी परेशानी के समुद्र के किनारे बसे दूसरे देशों से कीमती सामान लेकर बंदरगाह तक आए। माल को विशाल गोदामों में रखा गया और बिक्री के लिए दिन और रात दोनों बाजारों में प्रदर्शित किया गया। समुद्र के किनारे ऊंचे चबूतरे वाले कई विशालकाय और ऊंचे महल हैं। शिलापथिकरम और पट्टिनपलाई जैसी शुरुआती तमिल कविताओं में मुख्य रूप से नगर, इसके मंदिरों, मठों, बाजारों और बंदरगाह के विवरण मिलते हैं। ईसा पूर्व 300 से लेकर 300 ईस्वी के दौरान पुम्पुहार चोल राजाओं की दूसरी राजधानी रहा। हजारों साल पहले भारत ज्ञान, तकनीक और विकास के मामले में कितना विकसित था, इसका अनुमान करिकाल चोल द्वारा बनवाए गए एक विशाल डैम से लगाया जा सकता है। 100 ईसा पूर्व में निर्मित इस डैम को कल्लनई या ग्रैंड एनीकट कहा जाता है।
जो जल नियमन की दुनिया की सबसे पुरानी संरचना है। 2000 साल से भी अधिक पुराना होने के बावजूद आज भी यह बेहतरीन स्थिति में है और अभी उपयोग में है। एक बारगी तो इस पर सहज विश्वास ही नहीं होता कि कैसे एक पूरा शहर समुद्र में समा गया। समुद्र तल में उस प्राचीन बंदरगाह की कल्पना करना तो और भी मुश्किल है, लेकिन यह सच है।